जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए के लिए जनरल अवेयरनेस के 200 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न हर एक एग्जाम में हर साल बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको ये सभी प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जनरल अवेयरनेस के 4 से 5 क्लास होगा, जिसमें आपको 200 से अधिक प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज आपका पार्ट 1 चलेगा। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या फिर डी अन्य। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। बहुत ही शानदार प्रश्न आंसर करेंगे। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग से हुआ है। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना पूछा जाता है। तो याद रखना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, यहाँ पे लिख देते हैं 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ है। और योजना आयोग की भी स्थापना पूछा जाता है। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, दोनों को याद रखना है, 15 मार्च 1950, दोनों के डेट को याद रखना। स्थापना नीति आयोग हो जाएगा 1 जनवरी 2015 और योजना आयोग 15 मार्च क्या हो जाएगा 1950, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा भारत एक देश है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या संप्रभु? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकतांत्रिक है। कैसा है? डेमोक्रेटिक है, याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। यह प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाता है, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद रखना है, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में याद रखना है, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे लिखित है, टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ दिया जाएगा तो सुधार कर दिया जाएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, यूके हो जाएगा, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई? इसका सही जवाब है 1919, याद रखना है। 1919 का अधिनियम, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पद्धति खाली स्थान अपनाई गई है, यानी कि किस देश से लिया गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पद्धति? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा एक के साथ, यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मूल कर्तव्य याद रखना है। एक पूछा जाता है मूल कर्तव्य, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है, टोटल मूल कर्तव्य 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। और पूछा जाता है मौलिक अधिकार, इसको भी याद रखना है, लिख देते हैं थोड़ा सा। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो कौन सा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, धन विधेयक, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक, याद रखना है, ये जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, यानी कि याद रखना है संविधान में जो संशोधन होगा वो 368 में बताया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप सारे सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहां पर मिलेगा, आपको सेशन में बता दिया जाएगा। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ, आर
आर्य समाज ने दिया था, याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना है। एक पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सभी प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को खाली स्थान कहा गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे इस तरह से, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सारे ऑप्शन को सही से पढ़िए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा डी के साथ, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो याद रखना है दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है, याद रखना है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से बोला जाता है, याद रखना है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत, याद रखना है आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, याद रखना है। और मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में दिया गया, याद रखना है किसमें? भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से लेकर हो जाएगा 35 तक, सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3, याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, याद रखना है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, याद रखना है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर से निकलती है, याद रखना है। और गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? फटाफट से आंसर करेंगे। विधानमंडल, कार्यकारी, राजनीतिक दल या न्यायपालिका? तो याद रखना है कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो न्यायपालिका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार, चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन चारों में से बताना है कि भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार जो है आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो याद रखना है आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 जो है, ये जितने भी आर्टिकल 19 में अधिकार है सारे खत्म हो जाते हैं, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहना है। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने जारी किया है? तो सेबी ने, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेबी, इसको ऐसे लिखते हैं SEBI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना है। इसकी स्थापना 1988 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, याद रखना है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो याद रखना संसद लगा सकता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा संसद, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। थोड़ा सा इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले याद रखना है मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा 1976 ईस्वी में। याद रखना है पहले मौलिक कर्तव्य कितना थे? तो मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन याद रखना है एक संशोधन हुआ संविधान में, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 ईस्वी में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को 11 कर दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान
संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 2002 ईस्वी में, याद रखना है। और कौन सा समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा रिट जारी किया जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए, फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा उपराष्ट्रपति, याद रखना है। उपराष्ट्रपति चुनाव इसका होता है, इसको नियुक्त नहीं करता राष्ट्रपति, इसका चुनाव होता है अनुच्छेद 66 में, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों के लिए आपको आंसर करना है? 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन या फिर 30 दिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ 14 दिन, याद रखना है, 14 दिन, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहना है। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा डी के साथ लोहा प्लस निकेल का बना होता है, याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? चलिए आंसर करेंगे, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, दामोदर या जमुना? तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा दामोदर नदी पर, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये पहली पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1951 से लेकर 56 तक, याद रखना है। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी पर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि? चलिए बात करते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में विटामिन ए, पूछा जाता है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है, याद रखना है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है लार में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय सत्र में किसी विधेयक पर निर्णायक मत डालने के लिए कौन पात्र है? फटाफट से आंसर करेंगे, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सोच समझ का आंसर करना है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बताना है। तो याद रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm ऑफ Hg होता है, याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर, याद रखना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना है, ये महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 26 नवंबर 2012 ईस्वी को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको याद रखना है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति के लिए सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में बनना है तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और जो 18 है ये वोट डालने का उम्र है। सभी को याद रखना है। आपको मेन 3 याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना पत्र किसको संबोधित करना होगा, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए एक बार सेशन को दिल से लाइक करेंगे सभी लोग और सेशन को शेयर कर देंगे। तो यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे अपना पत्र किसको देना होगा, याद रखना है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो पुनर्जागरण से, याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पुनर्जागरण का जनक कौन है, तो राजा राम मोहन सिंह, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्य के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है, चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संसद, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य के उच्च सदन को, यहाँ जो लिखा है राज्य के उच्च सदन, याद रखना है, तो राज्य के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 169 में याद रखना है। और इसकी संरचना जो है 171 में दिया गया है, दोनों को याद रखना है। शुरुआत में याद रखना है, शुरुआत जो है राज्य विधान, याद रखना है, शुरुआत राज्य विधानमंडल करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन देगा, तो संसद देगा। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। राज्य के उच्च सदन को बनाने या समाप्त करने के अंतिम शक्ति जो फाइनल है संसद हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना आयोग कब बनाई गई, फटाफट से आंसर करेंगे। योजना आयोग कब बनाई गई, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल योजना आयोग कब बनाई गई, तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 मार्च पूरा डेट है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है, डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों के आंसर करने हैं। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, सही जवाब है 1942 ईस्वी में, याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है ये किसका पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो ध्यान दीजिए उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछे तो 1952 ईस्वी में पूछा जाता है, याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान है राष्ट्रीय आपात का, याद रखना है। और ये अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है तो बताते हैं। देखिए सबसे पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा, फिर 1971 में लगा, फिर 1975 में लगा। तीनों डेट को याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1975 में, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिए पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया तो 1975 ईस्वी में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार खाली स्थान द्वारा पूरा किया गया था, सोच समझ का आंसर करना है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर इल्तुतमिश के साथ रहेगा। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, तो इसकी नींव डाली थी, याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक भी थे, याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। 14 नहीं होगा, अब 12 ही होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा में मनोनीत अब नहीं होते हैं, इसका प्रावधान हटा दिया गया है। तो सिर्फ राज्यसभा हो जाएगा, जो कि 12, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग आंसर कर रहे थे 12 + 2, लेकिन अब लोकसभा नहीं है, याद रखना है, लोकसभा में मनोनीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर सभी को आना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा है। गंगा कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर के साथ जाएगा, याद रखना है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और कोसी को याद रखना है, कोसी बिहार का शोक है। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बहलोल लोधी, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो चलिए बता देते हैं। 1451 से लेकर कब तक है? 1489 तक है बहलोल लोधी। उसके बाद फिर आता है सिकंदर लोधी, याद रखना है। तो सिकंदर लोधी का हो जाएगा 1489 से लेकर 1517 तक, याद रखना है। उसके बाद फिर आता है कौन? तो इब्राहिम लोधी आता है, जिनका कार्यकाल है 1517 से लेकर यहाँ पे लिखते हैं 1526 में, याद रखना है। और 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और फिर मुगल साम्राज्य आता है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, शक युग की शुरुआत किसने की, जो अभी भी भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो याद रखना है कुतुब मीनार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुतुब मीनार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो याद रखना है राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। किसका मूर्ति है? तो याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कहां पर बना है? तो गुजरात में। याद रखना ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। याद रखना इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसके ऑप्शन आपके सामने यहाँ है, सोच समझ का आंसर करना है। फटाफट से आंसर करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज पूरे 200 जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को कराया गया। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा।